Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharatiya Group of College, Department of Mathematics। आज हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन और उसके दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखते हैं उसमें आगे की प्रॉपर्टी क्या है, फिर उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या दिया है आपके पास, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन करके, है ना। इसी में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास 1=1/s करके। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, मानकर चला था। जो लाप्लास का फंक्शन दिया उसको हमने मानकर चला था। क्या दिया है मानकर चलेंगे तो फंक्शन के लिए, देखिए कहता है लेट लाप्लास f ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e⁻−st ft dt। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा, ये लाप्लास का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लाप्लास जो परिभाषा से है, जिसके डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हम इसको मान कर चलते हैं। किसको, ये जो वन दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान के चलेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 1। एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वन को हम यहाँ पर पुट करते हैं। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, देखिए लाप्लास 1 इक्वल टू, कहने का मतलब जो ये फार्मूला उसमें हम क्या है पुट करते जा रहे हैं। जो लाप्लास का फंक्शन है उसी में हम वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। तो क्या कहता है, देखिए आपको लाप्लास 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट, इस एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, e⁻−st वो एज इट इज़ रहेगा dt। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा एक फंक्शन हो जाएगा। तब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये -e⁻−st अपॉन s, लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनाइट। मैंने बताया था आपको, इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या बनता है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है e⁻ax dx का। इसमें अप्लाई करेंगे तो e⁻ax रिपीट हो जाएगा और एक कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास इसका फार्मूला, किसके लिए, लाप्लास के लिए। अब इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे या इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस और इस s को कॉमन ले लीजिए। तो -1 अपॉन s ये कॉमन हो गया, तो अपने पास सिर्फ बचेगा क्या, ये e⁻−st 0 टू इन्फिनाइट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो गया -1 अपॉन s e⁻−st 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो जब आप क्या करते हैं, इसमें इन्फिनाइट पुट करते हैं, s की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसमें आप t की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, s की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे t की वैल्यू, ये s आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक, इसको मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे आप t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू आप पुट करेंगे इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट इंटू एस, है ना, e⁻−∞ इंटू एस और माइनस e⁻0 टू एस। ये भी यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं, लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। जब इसको आप पुट करेंगे तो किसकी जगह, टी की जगह, टी से रिप्लेस कर दिए, लिमिट है तो। अब हमको मालूम है स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट के पावर में -∞ अगर कर दूँ तो 0 हो जाता है। ठीक है, पूरा एलिमेंट 0 हो जाता है। और हमको ये भी मालूम है किसी भी पावर के एलिमेंट में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाती है। तो मैं वहाँ पे वही अप्लाई करूँगा, है ना। हम यहाँ पे यही अप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटली 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखिए क्या कहता है, ये आपको कहता है, नीचे आप देखेंगे तो, है ना, ये दिया हुआ है लाप्लास 1 इक्वल टू -1 अपॉन s 0 टू 1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो 0 -1।
लिमिट लगाते हैं ना, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचेगा 1/s। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको मैंने सुधार दिया है, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट नंबर 2, लाप्लास टी पावर n इक्वल टू क्या कहता है, गामा n+1/s पावर n+1 इफ़ s ग्रेटर देन a एंड n ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब इस टी पावर n दिया रहता है तो इस फॉर्म में वो बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट इस फॉर्म में बनता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से क्या मान लेंगे, देखिए प्रूफ में पहले हम सबसे पहले फिर से हमने क्या मान लिया, वही जो मान के चलते हैं लाप्लास का फंक्शन, लेट लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर -st एफ ऑफ टी dt। ठीक है, क्या कहा मैंने, लेट लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर -st एफ ऑफ टी dt। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं स्टूडेंट्स एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी की वैल्यू टी पावर एन। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ टी पावर की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ पे टी पावर एन रख दी, तो क्या हो जाएगा फंक्शन इक्वल टू, देखिए इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, लिमिट या इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर -st टी पावर एन dt। क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनाइट e टू द पावर -st टी पावर एन dt। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा 1। अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता स्टूडेंट, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा, फिर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है कि इस वैल्यू को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं मान के चलता हूँ कि इसको एस टी, तो मैंने मान लिया लेट एस टी इक्वल टू एक्स, और इसी से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी की वैल्यू। आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई एस। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको या तो इस फंक्शन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए या फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। तो एस आपके पास क्या है, एस आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो एस आपके पास एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा आपके लिए। ठीक, तो देखिए जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1, एक्स का 1 डिफ्रेंशिएट में। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास अगर बनाएंगे तो, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पहले तो 1 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ अगर वापस बनाओ तो क्या दिखाएगा हमको, डी टी अपॉन डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1/s। बट मुझे टोटल किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से जो फंक्शन 1 दिया है उस फंक्शन 1 के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग डी टी की वैल्यू चाहिए। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डी टी की वैल्यू निकालता हूँ। तो डी टी हमारे पास क्या रहेगा, डी टी हमारे पास ये एज इट इज़ रह गया, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस, एस को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, ये एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी आपके पास वैल्यू उसको आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आप उसको पुट करते जाइए। कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में आप उसको पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, है ना। पुट करने के पहले आप ध्यान रखेंगे, जब पुट करूँगा तो क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ 0 to इन्फिनाइट दिया गया है, तो यहाँ से मैं लिमिट को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं फर्स्ट में डिफ्रेंशिएट तो कर दिए हैं, तो अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर फर्स्ट कहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में चेंज भी करना पड़ेगा। अगर टी की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, है ना। इस टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ फर्स्ट में, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। ठीक है, अगर टी की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ कहाँ पे, इस इक्वेशन में। ठीक है, टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे 0। नेक्स्ट कहता है आपको इसी में फिर क्या दिया, इन्फिनाइट। अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करता हूँ, तो इसकी जब वैल्यू इन्फिनाइट पुट करूँगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी भी इन्फिनाइट। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, इन्फिनाइट मिलेगी, एक्स इक्वल टू इन्फिनाइट करके। ठीक है,
तो इस लिमिट को आप ध्यान में रखेंगे। अब वही यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको पूरा मैंने सॉल्व किया है तो कहाँ पुट करना पड़ेगा, उसी को मुझे कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो कहता है पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको ये कहता है क्या कहेगा स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि लिमिट तो आपका वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी आपको 0 निकला है एक्स की वैल्यू और इन्फिनाइट आई है तो सेम रहेगी इसमें। तो आप रिप्लेस करते जाइए। देखिए आपने क्या किया था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई टू द पावर क्या दिया आपके पास -x। इस एस टी की वैल्यू आपने क्या पुट की है, x, और माइनस तो ऑलरेडी है, ठीक है। और फिर क्या किया आपने यहाँ से किसकी वैल्यू पुट की है, x अपॉन s, मतलब t की वैल्यू, इस t की वैल्यू आपने पुट की है क्या, x/s, तो पावर में क्या दिया आपको n, और इस dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/x। इसकी वैल्यू, इस dt की वैल्यू पुट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपने x पुट किया, इसकी जगह आपने x/s पुट किया, और इसकी जगह आपने पुट किया dx/s को पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसको आप डिफाइन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x, ये तो एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट आपके पास, है ना। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, x पावर n और x पावर n अपॉन s पावर n इंटू डी एक्स हो गया। अब इस s को आप बना सकते हैं कैसे, देखिए SN+1, कहने का मतलब इसको आप ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में होता है तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, a पावर n इंटू a पावर m, तो क्या हो जाएगा, a m+n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके एलिमेंट में क्या दिया है, n, और इसके एलिमेंट में क्या है अपने पास, हम दोनों किस में है आपके पास, दोनों अपने पास किस में है, प्रोडक्ट फंक्शन में है ना। प्रोडक्ट फंक्शन में कहने का मतलब किस में आपके पास, दोनों प्रोडक्ट फंक्शन में स्टूडेंट्स, ठीक है। किस में, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी है ना, ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो e टू द पावर -x, x/s n, और ये इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करेंगे इन दोनों में, क्योंकि दोनों किस में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में है ना। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं s पावर n और s पावर 1, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, s+1 इस फॉर्म में, a+m+n वाले में, है ना, a पावर m+n वाला फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s पावर n+1 dx करके, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। देखिए 1/s पावर n+1 ये बाहर हो गया स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर -x, x पावर n और ये dx करके, ठीक है। ये अपने पास क्या बचा, ये हमारे पास कम्प्लीटली इसको सॉल्व करने के बाद ये बचेगा। तो देखिए यहाँ भी एक हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, चलिए नीचे देखते हैं उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या कहता है वहाँ पे, वो कहता है आपको जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये कहेगा आपको, इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के लिए, क्लियर। तो क्या कहता है, देखिए गामा n इक्वल टू क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर -x इंटू x पावर n-1 dx। अगर गामा n हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, ठीक है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, अब इसको आप चेक कर सकते हैं, ये -x दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, n+1 दिया हुआ है, सॉरी x पावर n दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, x पावर n-1, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि गामा n+1 इक्वल टू क्या होता है, n इंटू गामा n, गामा n+1 क्या होता है, n इंटू गामा n। लास्ट कहता है आपको, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन, है ना, गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल 1, है ना। कहता है यदि n क्या है अपने पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब क्या बनेगा, जो हमारे पास ये दिया हुआ है गामा n+1 वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को n-1 बनाना पड़ेगा। तो n-1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए नीचे हमने किया, यहाँ पे ये कहता है लाप्लास t पावर n इक्वल टू 1/s n+1, s 1/s पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट टू द पावर -x, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें मैंने क्या किया, n दिया है, सिर्फ क्या दिया है हमारे पास n, तो उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, x पावर n+1 -1 इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो ये पूरा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, देखिए n+1 अगर दिया है तो क्या हो जाता है, उसके फॉर्म को दिया गया है, गामा n+1 होता है तो क्या बनेगा, उसके बाद उसके फॉर्म को वहाँ पे डिनोट किया गया है। तो ये पूरा किसके फॉर्म में आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ n+1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, n-1 +1 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास n पावर n
1/Sn+1, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये पूरा प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा आपके पास Γn+1 को। तो इसको आप बता सकते हैं Γn+1/Sn+1, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नीचे, है ना। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लाप्लास t पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n/s+1 आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, चलिए इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी दी है, कहता है लाप्लास e⁻at इक्वल टू 1/s-a इफ़ s ग्रेटर देन a, अगर ये टर्म्स है तब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रूफ लेट, है ना, प्रूफ लेट लाप्लास f ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e⁻−st f ऑफ t dt। कहने का मतलब आप फिर से क्या करेंगे, क्या मान के चलेंगे, आप वापस फिर से लाप्लास फंक्शन को आप फिर से मान कर चलेंगे, और यहाँ पे आप फिर से क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे आप लेंगे f ऑफ t इक्वल टू क्या पुट करेंगे, e⁻at पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या पुट करेंगे, e⁻at। ठीक, तो कहता है लाप्लास e⁻at इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e⁻−st इंटू e⁻at dt। ये फंक्शन एज इट इज़, ये लिमिट एज इट इज़, इसकी जगह मैंने क्या पुट किया है, e⁻at को पुट कर दिया, और ये हो जाएगा आपके पास dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, 0 टू इन्फिनाइट e⁻s-a, आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में t कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो मैंने यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और s माइनस ए रह गया, और दोनों से क्या कॉमन निकला, टी। तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये क्या दिखा रहा है आपको यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e⁻−s-a इंटू टी डी टी करके। ठीक है, अब फिर से आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें आप फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस e⁻−s-a t अपॉन s-a 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, अगेन सेम प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन e⁻ax dx इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, e⁻ax अपॉन a। अब माइनस आएंगे तो माइनस साइन के साथ उसको लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस e⁻−s-a t अपॉन s-a 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट इसके लिए, किसके लिए, इसका इंटीग्रेशन। अब इसी में हम क्या लगाएंगे, लिमिट। तो सबसे पहले आप इसको बाहर कर दीजिए, s-a कांस्टेंट वैल्यू है, तो -1/s-a क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद -1/s-a को आपने क्या किया, बाहर किया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/e⁻s-a इंटू टी, मतलब इसको मैंने कहाँ ले आया, नीचे लेके आ गया, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। अब जब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो जब अप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/s-a, ये तो एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अब जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 क्या दिखाएगा, e⁻−s-a इंटू इन्फिनाइट, -1 फिर से क्या हो जाएगा, e⁻s-a इंटू 0। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे क्या है, किसी भी एलिमेंट की पावर में आप क्या अप्लाई करते हैं, इन्फिनाइट अप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। तो क्या हो जाएगा, -1/s-a 0 - 1, इसकी वैल्यू 0 और इसकी -1, सॉरी इसकी वैल्यू 0 और इसका 1, और बीच में है माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा आपके पास -1/s-a 0 - 1 इक्वल टू 1/s-a। कहने का मतलब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास लाप्लास e⁻at का फॉर्मूला या उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 1/s-a करके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से क्या है, हम इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, किसके लिए, लाप्लास के लिए, लाप्लास की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी इसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे स्टूडेंट हम और देखेंगे, इसकी और प्रॉपर्टी दी हुई है, कॉस के लिए दिया है, साइन के लिए दिया है,
साइन हाइपरबोलिक के लिए दिया है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए दिया है ना। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी हुई है जो डिफरेंशियल के लिए होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए होगा स्टूडेंट्स। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे क्लासेस में देखेंगे और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है और इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको। जब पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद करनी ज़रूरी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा या फिर आप प्रॉपर्टी को बनाकर देखिए, आप सॉल्व करके देखिए। प्रॉपर्टी अगर सॉल्व करने आ जाता है स्टूडेंट तो आपको वहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको उसको याद करना पड़ेगा और सॉल्व करने उसको आना चाहिए, ठीक है। उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।